मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति का मान याद ट्रिक से करेंगे। आप लोग तो YouTube, फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे सरों का क्लास देखे होंगे, लेकिन सब अपना अपना ढंग से बताते हैं और रटने के लिए ही कहते हैं। लेकिन आज और ट्रिक भी कोई बताता है, लेकिन आज हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो बिना रटे आप लोगों को मान याद हो जाएगा, और एक बार याद हो जाएगा तो जिंदगी भर उसे नहीं भूल पाइएगा। ठीक, यह मान जो होता है त्रिकोणमिति का मान, त्रिकोणमिति में बहुत जरूरी होता है और बोर्ड एग्जाम के भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, हम पहले से यहाँ पर लिख करके रख लिए हैं। यहाँ पर एंगल बना दिए ए, या यहाँ पर थीटा भी ले सकता था। ठीक, अब जानते हैं कि मान कहाँ पर होता है। त्रिकोणमिति का मान 0 डिग्री शुरू होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो उसके बाद क्या है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितने होते हैं? 6 ठो। ठीक, तो 6 निष्पत्तियाँ हम क्या लिख दिए? साइन, कोस, टेन। ठीक, उसके बाद साइन थीटा का उल्टा कोसैक, कोसैक ए, सेक ए और टेन ए लिख दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग जानते हैं एक ठो हम फार्मूला, मतलब छोटा सा चुटकुला बताएंगे। ठीक, वही चुटकुला पर भी साइन का मान हम लोग याद कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो एक ठो चुटकुला बता रहे हैं, वो लिख करके बताएंगे। जो क्या होता है, चुटकुला बता रहे हैं। देखो क्या लिखेंगे? शून्य, क्या लिखेंगे? शून्य आधा, शून्य आधा, शून्य आधा, आधा पर रूट। देखो क्या लिखे? शून्य आधा, आधा पर रूट। उसके बाद क्या लिखेंगे? रूट 3 वटा, समझा? रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2 और 1। क्या लिखेंगे? 1। इनको लिख करके याद कर लेना हमारे साथ साथ। तुम आप लोग 2-4 बार बोलो। ठीक, क्या लिखे? शून्य आधा, आधा पर रूट, रूट 3 बटा 2 और 1। क्या लिखे? शून्य आधा, आधा पर रूट, रूट 3 बटा 2 और 1। क्या लिखे? शून्य आधा, आधा पर रूट, रूट 3 बटा 2 और 1। कोई दिक्कत? अब ये सारा क्या हो जाएगा? साइन का मान। देखो कैसे पुट करते हैं। शून्य, क्या लिखे? शून्य, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। कोई दिक्कत? जो लिखे वही यहाँ पर लिखे। यहाँ पर क्या लिखे? शून्य, शून्य आधा। उसके बाद क्या लिखे? आधा, तो 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। किसी भी चीज़ का आधा करेगा, आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। या किसी भी चीज़ का आधा करेगा 2 से भाग दे दो। यहाँ पर क्या लिखे? सिर्फ और सिर्फ आधा, आधा का मतलब 1/2। कोई दिक्कत? अब क्या लिखे? शून्य आधा, आधा पर रूट, आधा पर क्या लिखे? रूट, तो 1/2 लिखो, इस पर रूट लगो। तो इस पर अगर रूट लगाएगा तो 1 का वर्गमूल, मतलब 1 का वर्गमूल हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1/√2। कोई दिक्कत? तो इस साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√2। कोई दिक्कत? अब देखो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? क्या लिखे? शून्य आधा, आधा पर रूट और रूट 3/2, रूट 3/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रूट 3/2 और क्या अंतिम में लिखे? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। यही क्या हो गया? साइन का मान। कोई दिक्कत? साइन का मान याद करने में कोई दिक्कत हुआ? देखो क्या किया, एक छोटा सा चुटकुला से हम लोग साइन का मान याद कर लिए। कोई दिक्कत? क्या लिखे? एक बार और बोल देते हैं। शून्य आधा, आधा पर रूट, रूट 3/2 और 1। कोई दिक्कत? साइन का मान याद हो गया। चलो अगला चलते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग अगर साइन का मान याद कर लिए तो अब क्या करेंगे? कोस का याद करने के लिए क्या करेंगे? उधर से जो साइन का लिखे है 90 डिग्री से शुरू करके उल्टा इधर से लिख देंगे 0 डिग्री से, तो अब किसका मान हो जाएगा? कोस का। किसका मान हो जाएगा? कोस का। कोई दिक्कत? तो इधर से जो 1 लिखा है यहाँ शुरू कर देंगे। अब 1
√3 बटा देखो √3 बटा 2, √3 बटा 2, उसके बाद 1 बटा √2 और उसके बाद 1 बटा 2 और 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो साइन और कॉस का मान याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में ना है दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अब देखिए साइन और कॉस का मान हम कितना आसानी से याद कर लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो tan का क्या बच गया है, tan का हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे इससे पहले कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बताए थे कि नहीं? इससे पहले क्लास में हम बताए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है माँ आशा स्टडी से, उस पर जा करके, या नहीं तो लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जा करके क्लिक करके देख लेना। ठीक, इससे पहले भी हम बेसिक से मतलब पूरा जीरो से सूत्र बताए हैं त्रिकोणमिति का, उस पर जा करके देख लेना। तो देखिए क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, tan a, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है a, tan a बराबर क्या बताए थे, साइन a बटा कॉस a बटा कॉस a, ये बताए थे कि नहीं? तो साइन a बटा कॉस a है, तो साइन के बदला हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि साइन का मान क्या है 0 और कॉस का मान क्या है 1। कोई दिक्कत? अब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उनका मान क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो tan a का मान क्या हो जाएगा, 0। सूत्र समझ लिया? अब इसी सूत्र पर सबको निकाल लेंगे। अब बार बार हम कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग जान गए कि इनका क्या होता है, बटा लिखेंगे, वही ऊपर वाले को ऊपर में लिखेंगे और नीचे से ऊपर वाले को मतलब मान का साइन वाले मान से कॉस वाले मान में भाग देंगे। कोई दिक्कत? तो अब देखो हम लोग करेंगे क्या, ट्रिक के माध्यम से, वैसे भी दे सकता है यहाँ पर भी। जैसे देखो क्या लिखा है, 1 बटा 2 अब बटा लिखेंगे √3 बटा 2, तो ई दो काट सकते हैं, ये जानता है कि नहीं, काट सकते हैं? नहीं होता है तो ऐसे करके देखो 1 बटा 2, आई भागा में है तो इधर गुना में हो जाएगा, तो 2 ऊपर और √3 नीचा, ई कट गया, क्या बचेगा, 1 बटा √3 बचेगा कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 बटा √3। कोई परेशानी? अब देखो tan 0 डिग्री का हो गया, tan 30 डिग्री का हो गया। अब क्या बच गया, ई 1 बटा 2 और क्या बच गया है 1 बटा 2, ई भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? 1 बटा √2 है और 1 बटा √2 है, ई नीचे वाले से नीचे वाले कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बटा 1 बराबर 1। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप लोग खाली ध्यान से देखना वीडियो को, इसके बाद हमको लगता है कहीं पर किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी चैनल पर इसके बाद मान याद करने के लिए वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें भी वैसने होगा, ई नीचे वाले सी नीचे वाले इनको कैंसिल कर दो, काट दो, तो क्या बच जाएगा √3 बटा 1। 1 को नहीं लिखा जाता, 1 को क्या किया जाता है, नहीं लिखा जाता, क्या लिखेंगे, मतलब नीचे में 1, जैसे आप क्या बात है बढ़िया से बता देते हैं, √3 बटा 2 अब बटा क्या है 1 बटा 2, इनको काट दो तो क्या बचा √3 बटा 1, तो 1 को नीचे वाले 1 को नहीं लिखा जाता, क्या लिखेंगे खलिया √3, यहाँ पर क्या लिखेंगे √3। कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं हो? चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो 60 डिग्री तक आ गए, अब क्या लिखेंगे, अब फिर 1 में भागा देंगे 0 से। यह बात हम जानते हैं, यहाँ पर अगर 0 में भागा दिए 1 से तो उसका मान क्या निकला 0, लेकिन अगर 1 में या किसी भी संख्या में 0 से भागा देंगे तब क्या मान निकलेगा, अनंत, अपरिभाषित। क्या निकलेगा, अनंत, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। ठीक, इन्हीं को क्या लिखते हैं, अपरिभाषित, समझा, इसी को कहते हैं अपरिभाषित। कोई दिक्कत? अपरिभाषित में ई 100 होगा।
अपरिभाषित। कोई दिक्कत? अनंत या अपरिभाषित, उसको हिंदी में लिखते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो यहां तक में किसी को कोई परेशानी है? नहीं ना? याद हो गया? 3 ठो जो मान लिखे, यह याद हो गया कि नहीं आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। और देखिए साइन कोस टैन का हो गया। अब देखो टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टैन थीटा का उल्टा या टैन ए का उल्टा क्या होगा? कॉट ए। टैन ए का उल्टा क्या होता है? कॉट ए। तो कॉट ए जब टैन ए का उल्टा होता है तो हम लोग मान को भी क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उलट देंगे, समझा? इधर से लिखे हैं कि 0 डिग्री में क्या लिखे हैं? टैन 0 डिग्री का मान 0, टैन 30 डिग्री का 1/√3, टैन 45 डिग्री का 1, टैन 60 डिग्री का √3 और टैन 90 डिग्री का अपरिभाषित। तो 90 वाले को 0 से शुरू कर देंगे, ठीक? उलट देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अपरिभाषित, ठीक? √3, उसके बाद क्या लिखेंगे? 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद क्या लिखेंगे? 0। यहाँ तक में किसी कोई परेशानी? बताओ, अगर है तो अभी बताओ। नहीं ना है? चलो आगे बढ़े। अब देखो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, इससे पहले हम सूत्र बताए हैं ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या जो बताए महाशा स्टडी के नाम से यूट्यूब है, उस पर जाकर देख सकते हैं, तब समझ में आएगा। तो क्या बताए? सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो यहाँ पर क्या है? कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, या कोसेक ए बराबर 1/sin ए। COSEC। कोसेक ए बराबर क्या होगा? 1/sin ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो 1/sin ए होता है, इधर वाले मिटा लेते हैं। ये सब लिख लिया, समझ गए ना? मिटा दे, किराने दे। ये वाले ठो मिटा देते। चलो देखो क्या लिखे? कोसेक ए बराबर 1/sin ए। कोसेक ए बराबर क्या लिखे? 1/sin ए। तो 1/sin ए तो 1, और साइन का मान कितना है? देखो 0। साइन का मान कितना है? 0। अब 1 से 0 में भागा देंगे तो क्या निकलेगा? अभी क्या बताए थे? अपरिभाषित अनंत हो जाएगा। क्या होगा? अपरिभाषित अनंत। किसी भी संख्या में, एक ठो में नहीं, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाता है? अपरिभाषित। और किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उनका मान क्या निकलेगा? 0। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर है किसी भी संख्या में, अर्थात एक संख्या है, इसमें 0 से भाग दे रहे तो इनका मान क्या निकलेगा? अनंत या अपरिभाषित। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? अनंत का चिन्ह, ऐसी कहते हैं अपरिभाषित। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो सब में लिखेंगे 1/, तो लिखबे करेंगे 1 क्योंकि सूत्र से है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन का मान। उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन का मान। तो 1/, साइन का मान क्या है? 1/2। 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया, ठीक? अब देखो ई पहले से है, ई मेन बटा है, तो इनको बराबर में करेगा तो 1, और गुना जैसे करेगा तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर और 1 क्या होगा? नीचे, अर्थात 2 आएगा। क्या आएगा? 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। और डायरेक्ट भी तुम लोग, अब हम नियम सिखा रहे हैं आप लोगों को कि डायरेक्ट कर देगा, समझा? हर बार सूत्र बैठाना ही कोई जरूरी नहीं है। हम देख रहे हैं कि 1 है, 1 को किसी भी संख्या से गुना करो, भाग करो, 1 ही रहेगा। रहेगा कि नहीं? गुना करेंगे 2 गुना 1 तो 2 ही होगा। तो इसलिए क्या करते हैं? डायरेक्ट सबको उल्टा करते जो। क्या करो? उल्टा करते जो, क्योंकि यहाँ पर भाग से गुना में बदलेंगे तो उल्टेगा ना। मान क्या हुआ? 1/2 था, तो यह क्या हो गया? 2/1। तो इसलिए क्या करो? डायरेक्ट उल्टते जाओ। यहाँ पर जैसे 1/√2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा? √2/1। तो अर्थात 1 नीचे में नहीं लिखा जाता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? √2। सीधा सीधा लिखो, ठीक? अब यहाँ क्या है? √3/2, तो इसको क्या लिखो? 3/√2। 3/2। समझ रहा है ट्रिक?
यहाँ पर क्या लिखो 2/√3, सीधा उलट दो। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, उल्टेगा तो 1 है, ठीक, इनको 1 से 1 में भाग देगा तो क्या मान आएगा इनका, 1 ही ना आएगा। 1 को 1 से मतलब देगा, 1 पहले से सूत्र से 1 है, 1 यहाँ पर है तो क्या आएगा 1। कोई दिक्कत, क्या आएगा 1। यहाँ तक में किसी कोई परेशानी नहीं ना है। चलो आगे बढ़े। अब किसका बच गया, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा। सेक थीटा भी हम जानते हैं, या सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए। सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए, 1/cos ए। तो 1/cos ए, देखो इनको मिटा लेते हैं, जगह हो जाएगा। लोग समझने पर ध्यान दो। सेक ए बराबर क्या होता है 1/sec ए, 1/cos ए। कोई दिक्कत, सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए। तो 1 का 1 हो, ये भी सेम है उल्टते जो, लेकिन एक बार हम बताते हैं बढ़िया से। 1/cos ए, तो 1 और cos ए का मान कितना है 1, तो 1 में 1 से भाग देगा तो क्या निकलेगा 1। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 या 1 कहो, ठीक। 1 हो गया, ठीक ना, भाषा में क्या हो गया 1। अब देखो 1 हुआ, उसके बाद सबको फिर क्या करो उल्टते जो, जैसे साइन में उल्टे थे, ठीक। इनको भी करेगा तो 1 लिखेगा, 1/√3/2 होगा। जैसे 1 का गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो इसको क्या लिखेंगे 2/√3, तो डायरेक्ट उलट दो, समझा। 2 ऊपर और 3 क्या करो रूट नीचे, 2 ऊपर और √3 नीचे। कोई दिक्कत। अब देखो फिर इसमें भी ऐसने करो, 1/√2 है तो इनको क्या करो √2/1, तो क्या लिखेंगे √2, ठीक। उसके बाद क्या है 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 0 मगर 1 से भाग देंगे, ये 0 है इसमें, सॉरी 1 सूत्र से क्या है 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा अनंत। क्या निकलेगा अनंत। कोई दिक्कत, कहीं पर किसी को दिक्कत। पूरा मान खत्म हो गया है। त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां का जितना मान था, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री तक में सब मान को हम समझाते हुए बिना रटे याद कराए है, ठीक। अगर कहीं पर किसी को दिक्कत है तो अभी पूछो, दिक्कत तो है, ठीक है। तब अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।